रशिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर में से सबसे ऊपर आती हैं। आर्मी पावर के बाद अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि ये तीनों कंट्रीज टेक्नोलॉजी के मुकाबले में भी सबसे आगे हैं। चाहे बात फाइटर जेट्स की हो या चाहे आला से आला किस्म के वेपन्स की, पूरी दुनिया में इन तीनों मुल्कों का डंका बजता है। मगर एक ऐसा भी मुल्क है जिसका ये तीनों मिलकर बाल भी बाका ना कर सके, जहाँ से इन तीनों ताकतों को उल्टे पांव वापिस भागना पड़ा, जहाँ इनकी एक ना चल सकी। अमेरिका जो पूरी दुनिया का आज सुपर पावर बना बैठा है, इसे भी इस मुल्क से उल्टे पांव भागना पड़ा। इस छोटे से मुल्क अफगानिस्तान ने इनका गुरूर खाक में मिला के रख दिया। और ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रशिया की नजरें इस मुल्क पे हमेशा से ही रही हैं। अफगानिस्तान का ज्यादा वक्त दूसरे मुल्कों से जंग करने में ही गुजरा है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले 522 बीसी में पर्शियंस ने यहाँ पे हमला किया था, जिसके बाद इन्होंने 2 साल तक यहाँ पे कब्जा किया और इससे ज्यादा यहाँ कब्जा ना कर सके। और इसके बाद अलेक्जेंडर ने भी अफगानिस्तान में हमला किया और 7 सालों तक यहाँ पे कब्जा करके रखा। लेकिन 7 सालों के बाद अलेक्जेंडर ने भी अफगानिस्तान से अपने हाथ उठा लिए। इसके बाद भी बहुत से ऐसे एम्पायर आए जिन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अपना हक जमाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। ब्रिटिश एम्पायर ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया के इलाकों में ब्रिटिश आर्मी का कंट्रोल था। मगर इनको भी शिकस्त का ही सामना करना पड़ा था, वो भी 3 बार। इन्होंने 3 मर्तबा अफगानिस्तान पे हमला किया, जिनमें से इन्हें एक बार भी कामयाबी ना मिली। 1979 में सोवियत यूनियन ने भी अफगानिस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिश की, वो भी उस वक्त जब हर तरफ सोवियत यूनियन के चट्टे थे। तकरीबन 9 साल तक रशियन आर्मी अफगानिस्तानियों से जंग लड़ती रही, मगर आखिर में 9 साल तक जंग लड़ने के बाद भी इन्हें कुछ हासिल ना हुआ और रशियंस भी यहाँ से फरार हो गए। इस हार ने रशियंस का पूरी दुनिया में बहुत मजाक बनवाया, जिसका सामना रशियन को करना पड़ा, जिसकी वजह से रशियंस का पूरी दुनिया पे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा। और 2001 में दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका अफगानिस्तान में कब्जा जमाने के लिए इसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। इस हमले में अमेरिका अकेला नहीं था, बल्कि यूके, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस और पोलैंड जैसे मुल्क भी शामिल थे। और दूसरी तरफ इन सब से अफगानिस्तान अकेला ही लड़ रहा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ ये जंग 20 साल तक लड़ी, मगर इस जंग में अमेरिका के हाथों भी कुछ न लगा। इस जंग में अमेरिका को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ या इससे भी ज्यादा, जिसकी वजह से 2021 में अफगानिस्तान से निकलना पड़ा अमेरिका को भी। और यहाँ से निकलने के लिए भी अफगानी तालिबान से एक डील साइन करनी पड़ी थी। इन सब के बावजूद भी अगर कोई अफगानिस्तान पे अपना कब्जा जमाना चाहे तो इंतहाई मुश्किल है। वजह अफगानिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान अपने से 10 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्कों से मुकाबला करता रहा है। अफगानिस्तान का बॉर्डर आज से तकरीबन 120 साल पहले अफगान हुकूमत ने नहीं बल्कि दूसरी मुल्की ताकतों ने बनाया था। अफगानिस्तान में कई छोटे बड़े कबाइल मौजूद हैं, जिनमें से तजाकिस, उज़्बाकिस और पश्तून सबसे अहम हैं। पश्तून जो अफगानिस्तान के सदर्न बॉर्डर के पास कई सदियों से रहते आए हैं, इनका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे। इनकी आधी फैमिली पाकिस्तान में और आधी अफगानिस्तान में रहती है, मगर इस बॉर्डर की इतनी ज्यादा हैसियत नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर तो सिर्फ नाम का बॉर्डर है। ये बॉर्डर डिफाइन होने से पहले ये लोग जिस तरह एक दूसरे से मिलते जुलते थे, वैसे ही बॉर्डर बनने के बाद आज भी मिलते जुलते हैं, क्योंकि इस बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए इस बॉर्डर को मैनेज करना काफी मुश्किल है। और अफगानिस्तान से ज्यादातर स्मगलिंग भी इसी बॉर्डर से होती है, जिसमें ड्रग्स और वेपन्स को भी स्मगल किया जाता है। इस मुल्क में हमला करना काफी मुश्किल है, जिसकी वजह अफगानिस्तान खुद है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉ कंट्री है। अफगानिस्तान का 75% हिस्सा बड़े बड़े पहाड़ों में मौजूद है, जिनको पार करना और इनमें सरवाइव करना नामुमकिन सा ही है, जिनमें अफगानी तालिबान के कबीले बसे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले इन पहाड़ियों से काफी अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन बाहर से आने वाली कोई ताकत इन पहाड़ियों से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं होती। जैसा कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में हमला किया था, तो इन लोगों ने इन पहाड़ों में छुपकर मिलिट्री टैंक्स और गाड़ियों पर हमला करके इन्हें तबाह कर दिया था और पहाड़ों में जाके छुप जाते थे। इन पहाड़ों को हिंदू कश माउंटेन्स कहा जाता है। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से हमलावरों को
काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ दर्जनों वैलीज मौजूद हैं जिनमें अलग अलग ट्राइब बसते हैं, मगर ऊंचे पहाड़ों और मुश्किल रास्तों की वजह से इनके आपस में राब्ते भी नहीं होते। इन लोगों ने इन वैलीज में एक अलग ही दुनिया बना रखी है। इन मुश्किल रास्तों की वजह से और इनके अपने कानून की वजह से काबुल की हुकूमत का भी इन पर कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो गैर मुल्की ताकतें इनका क्या कर लेंगी। 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के शहर कोस्त में घुस गई और वो एक वैली में अपना मिलिट्री बेस लगाने में कामयाब हो गई, मगर इस बेस के हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। इसी बात का फायदा उठाया अफगानिस्तान के तालिबान ने और ऊंचाई पे मौजूद होने की वजह से इन्होंने वैली में आने वाले और जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए और सोवियत यूनियन की टोटल सप्लाई चेन को बर्बाद और तबाह कर दिया, जिसकी वजह से इनके जमीनी रास्ते खत्म हो गए थे और इन्हें अपनी सारी सप्लाई चेन एयर सप्लाई पे डिपेंडेंट करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से सोवियत फंस चुके थे। और ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ भी हुआ था जब 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान आया। इनकी सप्लाई चेन पाकिस्तान के खैबर पास से गुजर के आती थी और ये खैबर पास यूएसए के लिए काफी इम्पोर्टेंट था और इस बात का पता अफगानिस्तान के तालिबान को पता था, मगर अफगान तालिबान ये मौका भी ना छोड़ते थे। जब भी अमेरिका की सप्लाई चेन खैबर पास से गुजरती तो अफगान तालिबान इन पर हमला कर देते और एक बात तो इन्होंने खैबर पास का एक ब्रिज ही उड़ा दिया। हमला करने के बाद अफगान तालिबान बहुत आराम से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले जाते और वहां जाकर भी अमेरिका के ट्रकों और गाड़ियों को खैबर पास में चढ़ने से पहले ही उड़ा देते। अमेरिका ने दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए बहुत कोशिशें की अफगानिस्तान से, मगर 20 साल मुसलसल जंग लड़ने के बाद भी अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस जाना पड़ा, क्योंकि 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद भी इनके हाथ कुछ न लगा और अमेरिका ने यहाँ से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। अफगानिस्तान के खतरनाक इलाके, ऊंचे पहाड़, यहाँ के ट्राइब्स ही एक वजह है जिसकी वजह से आज तक कोई भी अफगानिस्तान पे जीत नहीं पा सका। मगर क्यों हर मुल्क ही अफगानिस्तान पे नजर जमा के बैठा हुआ है? इसका जवाब भी बहुत ही आसान है। अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि एशिया का सेंटर बनाता है और ये हार्ट ऑफ एशिया भी है, यानी पूरे एशिया में कंट्रोल करने के लिए, यानी सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान का कंट्रोल बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हर कोई अफगानिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में जरूर बताना कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो अफगानिस्तान को हरा सकता है।